नमस्कार दोस्तों, मैं किरण हुड्डा स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों आज मैं डी ट्रिपल एस बी PRT TGT या KVS RTET कोई भी टीचिंग एग्जाम्स के अंदर जो जीके आती है उसके लिए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। और डेली मैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आती हूँ। तो अगर आपको तैयारी करनी है जीके के क्वेश्चंस की, मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस जो कि पिछले ईयर्स में आ चुके हैं, लास्ट ईयर के पेपर हैं, तो उनमें से लेती हूँ। तो अगर आपको तैयारी करनी है अच्छे से डी ट्रिपल एस बी का, जैसे कि PRT के फॉर्म्स निकले हुए हैं, आप भर सकते हैं। 24 या 25 जून लास्ट डेट है। तो आप भर सकते हैं। DOE PRT में निकली हुई हैं, करीब करीब 350 पोस्ट हैं, तो आप भर दीजिए। और उसकी तैयारी के लिए अगर आपको जीके की तैयारी करनी है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो, आज का टॉपिक मैंने लिया है विटामिन्स का। वाइटामिन्स का टॉपिक है और उसमें से 20 से अबव क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हम पहले पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद इसके क्वेश्चंस की वीडियो लेके आएंगे। तो आज पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। अगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन भी मुझे डेली मोटिवेट करता है कि मैं आगे और ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँ। लेट्स स्टार्ट आर टॉपिक। तो मैंने इसमें बस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही लिए हैं। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट है, जो विटामिन्स थे वो किसने डिस्कवर किए थे? फंक ने किए थे। कब किए थे? 1911 में। और जो विटामिन्स हैं वो मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो केमिकल प्रोसेसेस होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, उन सब में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से विटामिन्स हैं जो वो हैं सोल्यूबल हैं वाटर के अंदर, वो है विटामिन बी एंड विटामिन सी। नेक्स्ट है, फैट के अंदर सोल्यूबल कौन कौन से विटामिन हैं? वो है KEDA, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। मीन्स इसको आप अच्छे से याद रख सकते हैं। कीड़ा, कीड़ा, KEDA, कीड़ा से याद रख सकते हैं कि ये विटामिन क्या है, फैट के अंदर सोल्यूबल हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो कोबाल्ट किस में पाया जाता है? विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन डी कहाँ से मिलता है हमें? विटामिन डी को हम प्राप्त करते हैं सनलाइट से। नेक्स्ट, जो विटामिन डी और के है, बाकी सारे विटामिन तो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, लेकिन विटामिन डी और के का प्रिकर्सर जो है हमारी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होता है, तो ये हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द विटामिन हैं वो सब हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, या डिफिशियंसी की वजह से कौन सी डिसीजेज होती हैं? तो विटामिन डी की कमी की वजह से 2 डिसीजेज होती हैं, रिकेट्स और ओस्टियोमलेसिया। तो रिकेट्स होती है वो बच्चों के अंदर होती है, और ओस्टियोमलेसिया होती है वो अडल्ट्स के अंदर होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन बी से बेरी नाम की डिसीज़ होती है। और विटामिन के है वो किस में हेल्प करता है? ब्लड की क्लोटिंग को रोकता है कि बॉडी के अंदर ब्लड की क्लोटिंग ना हो। नेक्स्ट, विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, रतौंधी नामक रोग होता है, रात को नहीं दिखता। विटामिन B2 से कौन सा होता है? एराबोफ्लेविनोसिस। विटामिन B3 से प्लेग्रा। विटामिन B5 से पैरेस्थेसिया। विटामिन B6 से एनीमिया। विटामिन B7 से डर्मेटिसिस और एंटेरिटिस। विटामिन B11 या B9 भी बोल सकते हैं इसको। उससे होता है, क्या होता है, जब इसकी डिफिशियंसी हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इससे जो है बर्थ के साथ ही डिफेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट, विटामिन B12 से क्या होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, या इसको हम प्रीनिशियस एनीमिया भी बोलते हैं। प्रीनिशियस का मतलब होता है घातक, हार्मफुल। नेक्स्ट, विटामिन सी से होता है स्वेलिंग या स्वेलिंग ऑफ गम्स। विटामिन सी से सकरवी या स्वेलिंग ऑफ गम्स। नेक्स्ट है विटामिन ई से जो रोग होता है, विटामिन ई की डिफिशियंसी से जो बीमारी होती है वो है लेस फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट, ये एक जनरल डेफिनेशन दी गई है कि विटामिन क्या होते हैं। विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि वेरियस बायोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। बायोलॉजिकल फंक्शंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही होंगे। तो वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारी डेली डाइट्स में रिक्वायर्ड क्वांटिटी में हमें मतलब कि प्रॉपर क्वांटिटी में हमें लेने होते हैं। ज़्यादा अमाउंट में हमें ये लेने नहीं होते, स्मॉल अमाउंट्स के अंदर ही हमें चाहिए होते हैं। ये बहुत सारे फंक्शंस हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म करते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी या डाइजेशन में हेल्प करते हैं। विटामिन एक ग्रीक वर्ड है। वाइटा का मतलब होता है लाइफ एंड एमाइन, और एमाइन क्या होता है? अमीनो एसिड से एमाइन ग्रुप जो है निकला है। तो ये एक जनरल सी डेफिनेशन है कि विटामिन का रोल क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये कितनी अमाउंट में चाहिए होते हैं? हमें लेस अमाउंट में चाहिए होते हैं एज कंपेरिजन टू अदर न्यूट्रिएंट्स
एंड ये वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो कि हमारी लाइफ के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एसेंशियल होते हैं। जैसे कि मेटाबॉलिज्म कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इम्यूनिटी आजकल तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं हमारी। ओके, नेक्स्ट है अब विटामिन्स और उनके केमिकल नेम्स। ये आपने देखा होगा कि है ना, विटामिन दे देते हैं और उसका केमिकल नेम पूछते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, विटामिन बी का दूसरा नाम क्या है, विटामिन बी2 का, सबका नाम। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, तो इनमें से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। तो हम पढ़ लेते हैं कि विटामिन और उनके केमिकल नेम्स क्या क्या हैं। जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो क्या है, रेटिनॉल। और जिन जिन सोर्सेज से हमें विटामिन ए मिलता है वो ये हैं। मेन तो इसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, टोमेटोज हैं, ऑरेंजेस हैं, राइप येलो फ्रूट्स, गुआवा, मिल्क, लीवर, कैरेट्स, ब्रोकली एंड वाटरमेलन। तो आपको जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, रेटिनॉल। और ये बाकी सारे जो दिए हुए हैं यहाँ से यहाँ तक वो हैं इसके सोर्सेस, विटामिन ए के सोर्सेस। नेक्स्ट है विटामिन बी1। विटामिन बी1 का जो नेम है केमिकल वो है थायमीन, थायमाइन। क्या नाम है, विटामिन बी1 का नाम क्या है, थायमाइन। और इसके सोर्सेज हैं फ्रेश फ्रूट, कॉर्न, कैश्यू, नट्स, पोटैटोज एक्सेट्रा। नेक्स्ट है विटामिन बी2। विटामिन बी2 बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसका केमिकल नेम, विटामिन बी2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। और इसके जो सोर्सेस हैं वो हैं बनाना, ग्रेप्स, मैंगोज, पॉपकॉर्न एक्सेट्रा। विटामिन बी थ्री का नाम केमिकल नेम है नियासिन। और इसके जो सोर्सेस हैं मीट, एग्स, फिश, ये सब हैं। नेक्स्ट विटामिन बी फाइव का केमिकल नेम है पेंटाथेनिक एसिड। और इसके सोर्सेस आप पढ़ लीजिए, मीट है, किडनी है, एग योक है, ब्रोकली, पीनट्स, फिश, चिकन एक्सेट्रा। विटामिन बी सिक्स का केमिकल नेम है पायरिडोक्सिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पायरिडोक्सिन। ये हमें किससे प्राप्त होता है, इसके सोर्सेस क्या क्या हैं, चिकन है, फिश, ब्रेड, होल ग्रेन सीरियल्स, एग्स, वेजिटेबल्स, सोयाबीन्स एक्सेट्रा। Next, vitamin B7. The chemical name of vitamin B7 is biotin. It is also very important in the view of, as in the context of DSSS exam. This topic is very important. So आप keenly study करें इस topic को। नेक्स्ट है विटामिन बी 11। विटामिन बी 11 या कहीं कहीं पे आपको विटामिन बी 9 भी मिलता है। इसका जो केमिकल नेम है वो है फोलिक एसिड। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये हमें इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, सिट्रस फ्रूट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, बीट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज विटामिन बी 12। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जिनके ऊपर आप स्टार लगा के अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं वो है विटामिन बी 12। ओके, विटामिन बी 12 का जो केमिकल नेम है वो कोबालामाइन। और इसके सोर्सेज हैं फिश, मीट, पोल्ट्री, एग्स, मिल्क। नेक्स्ट है विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी से आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं कि ये खट्टे से रिलेटेड होता है। जितने भी खट्टे फ्रूट्स होंगे, जितनी भी खट्टी चीज़ें होंगी, उनके अंदर क्या होगा, विटामिन सी होता है। ठीक है, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ऑरेंजेस है, ग्रेप फ्रूट्स हैं, ब्रोकली है, गोट मिल्क में विटामिन सी होता है। ठीक है, लेकिन जो विटामिन सी होता है वो नॉर्मल मिल्क, बफेलो के मिल्क में नहीं होता। इसलिए जो है इसको हम क्या बोल सकते हैं, कंप्लीट डाइट इसलिए नहीं बोला जाता मिल्क को, क्योंकि उसमें विटामिन सी नहीं होता, बफेलो का मिल्क जो होता है। लेकिन गोट मिल्क के अंदर क्या होता है, विटामिन सी होता है। नेक्स्ट है विटामिन डी। ऑब्वियसली ये तो आपको याद होगा, ये कैल्सीफेरोल। इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्सीफेरोल। कैल्शियम से रिलेटेड है। तो ये हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, एग योक, लीवर, फिश, बीफ, कोड लिवर ऑयल एक्सेट्रा। नेक्स्ट है विटामिन डी तो हमें सनलाइट से भी मिलता है, क्योंकि इसका प्रिकर्सन हमारे अंदर ही होता है, तो हमें ये बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है विटामिन ई का जो केमिकल नेम है वो है टोकोफेरोल। और ये हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, पोटैटोज से, पंपकिन से, गुआवा से, मैंगो से, मिल्क से एक्सेट्रा। एंड नेक्स्ट है विटामिन के का जो केमिकल नेम है वो फिलोक्विनिन भी होता है, और फाइटोनाइडोइन भी होता है। तो इसके जो सोर्सेज हैं वो है टोमेटोज, ब्रोकली, मैंगोज, ग्रेप्स, चेस्टनट्स एक्सेट्रा। तो ये वीडियो का आप बार बार देखिए और अच्छे से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। देखिए एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। विटामिन को डिस्कवर किया फंक ने कब, 1911 में।
किसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, मेटाबॉलिज्म के लिए, इम्यूनिटी के लिए और डाइजेशन के लिए। जो सोल्यूबल है वाटर के अंदर वो है बी सी, और जो फैट के अंदर सोल्यूबल है वो है कीड़ा KEDA। कोबाल्ट B12 में पाया जाता है। सनलाइट से हमें कौन सा मिलता है, विटामिन डी और के हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हमारी बॉडी के अंदर ही उनका सिंथेसिस होता है। विटामिन डी से 2 रोग होते हैं, रिकेट्स और ओस्टोमलेसिया। रिकेट्स चिल्ड्रंस में होता है, ओस्टोमलेसिया अडल्ट्स में होता है। विटामिन बी से बेरी देखिए बी से विटामिन बी और बी से ही बेरी नामक रोग होता है। विटामिन के से ब्लड की क्लोटिंग को रोकता है। विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक आपको याद रखना है, विटामिन B12 एनीमिया होता है, और विटामिन B6 से भी एनीमिया होता है। विटामिन B3 से पेलग्रा होता है, और सी याद रखना है, विटामिन सी की साउंड आ रही है सकरवी में, देखो सी सकरवी, स की साउंड आ रही है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। विटामिन ई से लेस फर्टिलिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें विटामिन डी का याद रखना आपको, बी का और के का, और ए का भी याद रखना है, और विटामिन सी का याद रख सकते हो, और ई का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि वेरियस बायोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, और डेली हमें एक इसकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी चाहिए होती है, और विटामिन जो हैं वो हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, बहुत ज़्यादा, इसलिए हम इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बोल सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू अदर न्यूट्रिएंट्स ये हमें बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। और विटामिन एक ग्रीक वर्ड है जिसमें वाइटा का मीन्स होता है लाइफ। अब ये इनके केमिकल्स नेम दिए हैं। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनोल, विटामिन B1 का थायमीन, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का नियासिन, विटामिन B5 पेंटाथेनिक, विटामिन B6 पायरिडोक्सिन, विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B11 फोलिक एसिड, विटामिन B12 कोबालामाइन, विटामिन C एस्कोर्बिक, विटामिन डी कैल्सीफेरोल, विटामिन ई टोकोफेरोल, विटामिन के फिलिक्वानिन या फाइटोनाडायोन। Thank you so much for watching this video. Please subscribe my channel for this, if this proves to be helpful to you. अगर आपके लिए ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है या आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेनली ये D SSSB एग्ज़ाम्स के लिए है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में जो 100 मार्क्स का आता है उसमें 20 मार्क्स की जीके आती है, जो कि अपना एक इम्पोर्टेंट प्लेस रखती है मार्क्स को इंक्रीज़ करने में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच। मैं डेली आपके लिए ऐसे ही, अब देखिए इसके क्वेश्चंस जो हैं वो आप देख सकते हैं, क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं कि विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, एस्कोर्बिक एसिड आ सकता है। विटामिन बी से कौन सी बीमारी होती है, कौन सी डिसीज़ होती है इसकी डिफिशियंसी की वजह से, या विटामिन की खोज किसने की थी, ऐसे ऐसे करके आप इसके कम से कम भी 50 क्वेश्चंस बना सकते हैं। 20 तो कम ही है, आप मोर देन 50 क्वेश्चंस जो है बन सकते हैं इस टॉपिक से। तो आप इनको अच्छे से याद करें और अपना एक नंबर पक्का कर लें। थैंक यू सो मच।